नमस्कार। आइए सुनाती हूँ मैं आपको गोदान। मेरा नाम रचना यदुवंशी है और मैं आपको काफी समय से गोदान सुना रही हूँ। मुंशी प्रेमचंद जी का लिखा हुआ 62 अध्याय पढ़कर मैं आपको सुना चुकी हूँ। आज मैं आपको 63वां अध्याय पढ़कर सुनाऊंगी। 62वें अध्याय में मैंने आपको क्या सुनाया था, थोड़ा सा सुन लीजिए। 62वें अध्याय में ये हुआ था कि होरी जो है उसे अपने बड़ी बेटी रूपा के विवाह की अब चिंता लग गई है और अब वो तलाश में है कि हमेशा की तरह होरी का परिवार और होरी खुद जो है वो आर्थिक विपन्नता में ही रहता है। बहुत सारी कोशिशें, बहुत सारी मेहनत करने के बाद भी उसके पास कभी भी इतना नहीं होता कि वो आरामदायक स्थिति में आ सके। फिर वही होता है कि उसे उधार लेना ही पड़ेगा, तब कहीं जाके रूपा का विवाह हो पाएगा। और इसी के चलते वो गांव में कोशिशें करने में लगा हुआ है और वो दुलारी सहुआइन के पास जाता है पिछले अध्याय में। अगर आपने निरंतरता से सुना है पूरा उपन्यास तो आपने महसूस किया होगा कि मुंशी प्रेमचंद जी इतने सिद्धहस्त हैं इस चीज में कि जब चाहे वो पाठक को रुला देते हैं और जब चाहे उनके चेहरों पे मुस्कान ला देते हैं। होरी, धनिया, गोबर ऐसे वर्ग का प्रतिनिधित्व करते हैं जहां जो हमेशा मेहनत कश होने के बावजूद आर्थिक तंगी और मानसिक परेशानियों से घिरे रहते हैं। उनकी पीड़ा सुनते सुनाते लिखते हुए प्रेमचंद जी पाठकों को इस स्तर पे, इस बिंदु पे ले आते हैं कि पाठक दुखी हो जाता है। और फिर जो है प्रेमचंद जी कुछ ऐसा रच देते हैं, कोई ऐसा प्रसंग छोटा सा लिख देते हैं जिसमें बहुत हास परिहास होता है, बहुत सरल सहज सरस स्वभाव जो मनुष्य का होता है वो सतह पे आ जाता है और माहौल थोड़ा हल्का हो जाता है। तो ये चीज जो है वो एक लेखक के तौर पर मुझे बहुत प्रभावित करती है कि कैसे जीवन के समंदर में जैसे उनके पात्र जो है नीचे जाते हैं फिर ऊपर आते हैं, ऐसे ही वो उनके साथ साथ जो है अपने पाठकों को भी इसी तरीके से, जिसको कहते हैं सेलिंग कराते हैं प्रेमचंद जी। 62वें अध्याय में कुल मिला के दुलारी सहुआइन से होरी का काफी हास परिहास हुआ। देवर भाभी लगते हैं दोनों रिश्ते में, इसलिए बहुत ज्यादा आपस में चुहल कर लेते हैं, एक दूसरे के मन की बात कह लेते हैं, सुन लेते हैं। और फिर अंततः दुलारी सहुआइन मान गई थी। उन्होंने ये ताना मारा था कि तुम पर तो कम विश्वास है, यानी होरी पर कम विश्वास है उन्हें। वो कहती हैं कि धनिया मिजाज की भले ही तेज है लेकिन उस पर मुझे विश्वास है, वो खरी औरत है, खरी महिला है और इसलिए जो है वो पैसे दे सकती है, लेकिन उसे पाई पाई चुकानी पड़ेगी। और धनिया का विश्वास करके वो पैसे देने का आश्वासन दे देती हैं। बस इस बात से होरी बहुत खुश है। उसको लग रहा है कि अब बहुत सारी चीजें हल हो जाएंगी, पैसे मिल जाएंगे तो रूपा का विवाह हो जाएगा, ये सब। और वो वहां से चल देता है और बहुत खुश है। और अब वो दोनों अपने भाई हीरा को लेकर के, शोभा को, हीरा तो चला गया है, शोभा को साथ लेके वो दातादीन के पास सगाई की साइट निकलवाने गया है। आगे सुनिए। धनिया ने बाहर निकलकर कहा, पहर रात गई, अभी रोटी खाने की बेला आई। बेला नहीं आई, खाकर बैठो, गपड़ चौथ करने को तो सारी रात पड़ी है। होरी ने भी उसे परामर्श में शरीक होने का अनुरोध करते हुए कहा, इसी साहलग में लगन ठीक हुआ है, बता क्या क्या लाना चाहिए, मुझे तो कुछ मालूम नहीं। जब कुछ मालूम नहीं तो सलाह करने क्या बैठे हो, रुपए पैसे का डॉल भी हुआ कि मन की मिठाई खा रहे हो। वो मतलब पूछ रही है कि रुपए पैसे की जुगाड़ हो गई है या बस ऐसे ही चल रहा है। होरी ने गर्व से कहा, तुझे इससे क्या मतलब, तू इतना बता दे क्या क्या सामान लाना है। तो मैं ऐसे मन की मिठाई नहीं खाती, तो इतना बता दे कि हमारी बहनों के ब्याह में क्या क्या सामान आया था। पहले ये बताओ रुपए मिल गए कि नहीं। हाँ तो पहले चलकर, हाँ मिल गए, नहीं तो भांग खाई है क्या। तो पहले चलकर खाना खा लो, फिर सलाह करेंगे। मगर जब उसने सुना कि दुलारी से बातचीत हुई है तो नाक सिकोड़कर बोली, उससे रुपए लेकर आज तक तो कोई उड़न हुआ नहीं। चुड़ैल कितना कसकर सूद लेती है, लेकिन करता क्या, दूसरा कोई दे ही नहीं रहा। यह क्यों नहीं करते कि इसी बहाने दो बोल हाँकने बोलने गया था, यह क्यों नहीं कहते। अब जो है धनिया ताना मार रही है होरी को, बूढ़े हो गए पर यह बांध न गई। तू तो धनिया कभी कभी बच्चों सी बातें करने लगती है, मेरे जैसी फटे हाली पर वो हंसेगी, क्या बोलेगी मुझसे, सीधे मुंह बात तो करते नहीं है। तुम जैसों को छोड़कर उसके पास जाएगा भी कौन, उसके द्वार पर अच्छे अच्छे नाक रगड़ते हैं धनिया, तू क्या जाने, उसके पास लक्ष्मी है। उसने जरा सी हामी भर दी, तुम चारों ओर खुशखबरी लेके दौड़ गए। हामी नहीं भर दिया, पक्का वादा किया है। होरी रोटी खाने गया और शोभा अपने घर चला गया तो सोना सिलिया के साथ बाहर निकली।
वह द्वार पर खड़ी सारी बातें सुन रही थी। आपको याद होगा कि सिलिया यानी जो माता दीन के साथ रह रही थी, दलित युवती, उसके साथ जो पिछले अध्याय में मारपीट हुई थी, तो और उसको जब माता दीन ने कह दिया था कि अब तुम निकल जाओ, मैं तुम्हें नहीं रखूंगा, तो आपको याद होगा कि धनिया और होरी उसको अपने घर ले आए हैं। तो अब सिलिया की एंट्री हो गई है उनके घर में। उसकी सगाई के लिए 200 रुपए दुलारी से उधार लिए जा रहे हैं। ये बात उसके पेट में इस तरह खलबली मचा रही थी जैसे ताजा चूना पानी में पड़ गया हो। ये सोना की बात हो रही है। द्वार पर एक कुप्पी जल रही थी जिससे ताक के ऊपर की दीवार काली हो गई थी। दोनों बैल नाद में सानी खा रहे थे और कुत्ता जमीन पर टुकड़े के इंतजार में बैठा हुआ था। दोनों युवतियां बैलों की चरनी के पास आकर खड़ी हो गईं। सोना बोली, तूने कुछ सुना? दादा सवाइन से मेरी सगाई के लिए 200 रुपए उधार ले रहे हैं। सिलिया घर का रत्ती हाल जान गई थी। बोली, घर में पैसा नहीं है तो क्या करेंगे? सोना ने सामने के काले वृक्षों की ओर ताकते हुए कहा, मैं ऐसा नहीं करना चाहती जिसमें माँ बाप को कर्जा लेना पड़े। कहाँ से देंगे बेचारे, पहले ही कर्ज के बोझ से दबे हैं। 200 और ले लेंगे तो बोझा और भारी हो जाएगा। बिना दान दहेज के बड़े आदमियों का कहीं ब्याह होता है क्या पगली? बिना दहेज के तो कोई बूढ़ा ठेला ही मिलेगा। जाएगी बूढ़े के साथ? बूढ़े के साथ क्यों जाओ? भैया बूढ़े थे तो जुनिया को ले आए। उन्हें किसने पैसे दहेज में दिए? उसमें बाप दादा का नाम डूबता है। मैं तो सोनारी वालों से कह दूंगी, अगर तुमने एक पैसा भी लिया तो मैं तुमसे ब्याह न करूंगी। सोना का विवाह सोनारी के एक धनी किसान के लड़के से ठीक हुआ था, और जो वो कह दें कि मैं क्या करूं, तुम्हारे बाप देते हैं, मेरे बाप लेते हैं, इसमें मेरा क्या अख्तियार है। सोना ने जिस अस्त्र को रामबाण समझा था वो मालूम हुआ कि बांस की कैन है। हताश होकर बोली, मैं उससे एक बार कह के देख लेना चाहती हूँ। अगर उसने कहा कि मेरा कोई अख्तियार नहीं है तो क्या गोमती यहाँ से बहुत दूर है क्या? डूब मरूंगी। माँ बाप ने मरमर के पाला पोसा, उसका बदला यही है क्या कि उनके घर से जाने लगूं तो और उन्हें कर्ज में लादती जाऊं? माँ बाप को भगवान ने दिया हो तो खुशी से जितना चाहे लड़की को दें, मैं मना नहीं करती, लेकिन जब वे पैसे पैसे को तंग हो रहे हो, आज महाजन नालिश करके लीलाम कर लें तो कल मजूरी करनी पड़ेगी। तो कन्या का धर्म यही है कि डूब मरे। घर की जमीन जायदाद तो बचा ले जाएगी, रोटी का सहारा तो रह जाएगा। माँ बाप 4 दिन मेरे नाम को संतोष कर लेंगे, रोकर संतोष कर लेंगे। यह तो ना होगा कि मेरा ब्याह करके उन्हें जन्म भर रोना पड़ेगा। 3-4 साल में 200 के दूने हो जाएंगे। दादा कहाँ से ला कर देंगे? सिलिया को जान पड़ा जैसे उसकी आंख में नई ज्योति आ गई। आवेश में सोना को छाती से लगाकर बोली, तूने इतनी अक्ल कहाँ से सीख ली सोना? देखने में तो तू बड़ी भोली भाली लगती है। इसमें अकल की कौन सी बात है चुड़ैल? क्या मेरे आंखें नहीं है कि मैं पागल हूँ? 200 मेरे ब्याह में 3-4 साल में दूना हो जाए, तब रुपया के विवाह में 200 और ले लें। जो कुछ खेती बाड़ी है सब लीलाम तिलाम हो जाए और द्वार द्वार पर भीख मांगते रहे। यही ना? इससे तो अच्छा है कि मैं अपनी जान दे दूं। मुंह अंधेरी सोनारी चली जाना और उसे बुला लाना, मगर नहीं, बुलाने का काम नहीं है। मुझे उससे बोलते ला जाएगी। तू मेरा ही संदेशा कह देना, देखें क्या जवाब देते हैं। एक बार उसकी भैंस मेरे खेत में पड़ गई थी तो मैंने बहुत गालियां दी थी। हाथ जोड़ने लगा। हाँ, यह तो बता, इधर मतई से तेरी भेंट हुई या नहीं? सुना ब्राह्मण लोगों ने बरादरी में ले नहीं रहे हैं। मतई मीन्स माता दी। सिलिया ने हिकारत के साथ कहा, बिरादरी में क्यों न लेंगे? बूढ़ा रुपए नहीं खर्च करना चाहता, उसको पैसा मिल जाए तो झूठी गंगा उठा ले। लड़का आजकल बाहर उसारे में टिक्कर लगाता है, तो उसे तू छोड़ क्यों नहीं देती? अपनी बिरादरी में किसी के साथ बैठ जा और आराम से रह। वह तेरा कम से कम अपमान तो न करेगा। हाँ रे, क्यों नहीं? मेरे पीछे उस बेचारी की इतनी दुर्दशा हुई, अब मैं उसे छोड़ दूं? अब वह चाहे पंडित बन जाए चाहे देवता बन जाए, मेरे लिए तो वो मतई है। जो मेरे पैरों पर सिर रगड़ा करता था, वह ब्राह्मण भी हो जाए और ब्राह्मण से ब्याह भी कर ले, फिर भी उसकी सेवा मैंने की है। वह कोई ब्राह्मणी क्या करेगी? अभी मान मर्जाद के मुंह में चाहे वो मुझे छोड़ दे, लेकिन देख लेना एक दिन दौड़ा दौड़ा आएगा। आ चुका, तुझे पाएगा तो कच्चा ही खा जाएगा। तुझे बुलाने ही कौन जाता है? अपना अपना धर्म अपने साथ होता है। वह अपना धर्म तोड़ रहा है तो मैं अपना धर्म क्यों तोड़ूं? प्रातःकाल सिलिया सोनारी की ओर चली, लेकिन होरी ने उसे रोक लिया। धनिया के सिर में दर्द था, उसकी जगह क्यारियों को बराना था। सिलिया इनकार न कर सकी। यहाँ से जब दोपहर को छुट्टी मिली तो वो सोनारी चली। इधर तीसरे पहर होरी फिर कुएं पे चला तो सिलिया का पता न था। बिगड़कर बोला, सिलिया कहाँ उड़ गई? रहती है, न जाने किधर चल देती है, जैसे किसी काम में जी ही नहीं लगता। तू जानती है सोना कहाँ गई है? सोना ने बहाना बनाया, मुझे तो नहीं मालूम। कह रही थी धोबिन के घर कपड़े लेने जाना है, शायद वहीं गई होगी।
धनिया ने खाट से उठकर कहा, चलो मैं क्यारी बराए देती हूँ, कौन उसे मजूरी देते हो जो बिगड़ रहे हो। अच्छा, हमारे घर में रहती नहीं है, एक उसके पीछे तो हम गांव में बदनामी मोल ले रहे हैं। अच्छा रहने दो, एक कोने में पड़ी रहती है तो क्या तुम उससे किराया लोगे? एक कोने में नहीं पड़ी हुई है पूरी, एक कोने में नहीं पड़ी हुई है पूरी, यहाँ पे थोड़ा मिसप्रिंट है तो ये आधा लिखा हुआ है, एक कोने में नहीं पड़ी हुई है। तो उस कोठरी का किराया कोई 50 रुपए महीना होगा, उसका किराया 1 पैसा सही। हमारे घर में रहती है तो जहां जाए पूछ कर जाए, आ जाती है तो मैं खबर लूंगा। पुर चलने लगा, धनिया को होरी ने न आने दिया। रूपा क्यारी बनाती थी और सोना मोट ले रही थी। रूपा गीली मिट्टी के चूल्हे और बर्तन बना रही थी और सोना सशंक आंखों से सुनारी की ओर ताक रही थी। शंका थी, आशा भी थी। शंका अधिक थी, आशा कम थी। सोचती थी उन दोनों के रुपए मिल रहे हैं तो क्यों छोड़ने लगे। जिसके पास पैसे हैं वो तो पैसे पर और भी जान देता है। और गौरी महतो तो एक लालची है ही। मथुरा में दिया धर्म है, लेकिन बाप की इच्छा जो होगी वही उसे मानना पड़ेगा। मगर सोना भी बच्चों को ऐसा फटकारेगी कि याद करेंगे। वह साफ कहेगी कि जाकर किसी धनी लड़की से ब्याह कर लो, तो जैसे पुरुष के साथ मेरा निवाह ना होगा। कहीं गौरी महतो मान गए तो उसके चरण धो के पिएगी, उनकी ऐसी सेवा करेगी कि अपने माँ बाप की भी न की होगी, और सिलिया को भरपेट मिठाई खिलाएगी। गोबर ने उसे जो रुपया दिया था वह अभी तक संचय हुए थी। इसी मृदु कल्पना से उसकी आंखें चमक उठी और कपोलों पर हल्की सी लाली दौड़ गई। मगर सिलिया अभी तक आई क्यों नहीं? कौन बड़ी दूर है, न आने दिया उन लोगों ने। आहा, वो तो आ रही है लेकिन बहुत धीरे धीरे आती है। सोना का दिल बैठ गया, अब आगे नहीं माने शायद, नहीं तो सिलिया दौड़ी आती। तो सोना से हो चुका ब्याह, मुंह धोके रखो। सिलिया आई जरूर, पर कुएं पर ना आकर खेत में क्यारी बनाने लगी। डर रही थी होरी पूछेंगे कि कहाँ थी तो वो क्या जवाब देगी। सोना ने यह 2 घंटे का समय बड़ी मुश्किल से काटा। पुर छूटते ही वह भागी सिलिया के पास पहुंची। वहां जाकर तू मर गई क्या? ताकते ताकते आंखें फूट गई। सिलिया को बुरा लगा तो वो, मैं क्या वहां सो रही थी? इस तरीके की बातचीत राह चलते थोड़ी हो जाती है, अवसर देखना पड़ता है। मथुरा नदी की ओर ढोर चराने गए थे, खोजते खोजते मैं उन्हीं के पास आ गई और तेरा संदेशा दिया। ऐसा प्रसन्न हुआ कि तुझसे क्या कहूं। मेरे पांव पर गिर पड़ा और बोला, सिल्लो, मैंने जब से सुना है कि सोना तेरे घर में आ रही है तब से आंखों की नींद हर गई। उसकी वह गालियां मुझे फल गई, लेकिन काका का क्या करूं, वह किसी की नहीं सुनते। सोना ने टोका तो ना सुने। सोना भी जिद्दन है, जो कहा है वो कर दिखाएगी, फिर हाथ मलते रह जाएंगे। ये वाला प्रसंग लंबा है, यानी सिलिया ने आकर के जो सोना का संदेशा था वो जो है उसके होने वाले पति को दिया, और फिर उन्होंने क्या कहा, यही सब वार्तालाप चल रहा है। 64वें अध्याय में आपको मैं सुनाऊंगी कि बेसिकली सिलिया ने क्या बताया आके सोना को और क्या बातचीत हुई। लंबा प्रसंग है, इसलिए मैं अगले अध्याय के लिए छोड़ रही हूँ। बने रहिए प्रेमचंद जी के उपन्यास, महान उपन्यास गोदान के साथ। और